दैनिक बाइबल वचन राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 18 वचन 20 से 39 और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 5 वचन 17 से 19। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 18 वचन 20 से 39। आहाब ने सब इजरायलियों को बुला भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर एकत्र किया। तब एलिय्याह ने जनता के सामने आकर कहा, तुम लोग कब तक आगा पीछा करते रहोगे? यदि प्रभु ही ईश्वर है तो उसी के अनुयायी बनो, और यदि बाल ईश्वर है तो उसी के अनुयायी बनो। किंतु लोगों ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। तब एलिय्याह ने जनता से कहा, मैं प्रभु का अकेला नबी रह गया हूँ। बाल के नबियों की संख्या 450 है। हम हमें दो सांडों वे उन दोनों में से एक को अपने लिए चुन ले, उसके टुकड़े टुकड़े करे और लकड़ी पर रख दे, किंतु वे उसमें आग नहीं लगाए। मैं दूसरा सांड तैयार कर उसे लकड़ी पर रखूंगा और उसमें आग नहीं लगाऊंगा। तुम अपने देवता का नाम लेकर प्रार्थना करो और मैं अपने प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना करूंगा। जो देवता आग बेचकर उत्तर देगा वही ईश्वर है। सारी जनता ने यह कहते हुए उत्तर दिया, हमें स्वीकार है। तब एलिय्याह ने बाल के नबियों से कहा, तुम्हारी संख्या अधिक है, इसलिए तुम अपने लिए एक सांड चुन लो और उसे तैयार करो। अपने देवता का नाम लेकर प्रार्थना करो, किंतु आग नहीं लगाओ। उन्होंने अपने को दिया हुआ सांड लेकर तैयार किया। तब वे सुबह से दोपहर तक यह कहते हुए बाल से प्रार्थना करते रहे, बाल हमारी सुन। किंतु कोई वाणी नहीं सुनाई पड़ी, कोई उत्तर नहीं मिला। यद्यपि वे अपनी बनाई हुई वेदी के चारों ओर घुटने झुकाते हुए नाचते रहे। दोपहर के लगभग एलिय्याह यह कहते हुए उनका उपवास करने लगा, तुम लोग और जोर से पुकारो, वह तो देवता है ना? वह किसी सोच विचार में पड़ा हुआ होगा या किसी काम में लगा हुआ होगा या यात्रा पर होगा। हो सकता है वह सोया हुआ हो तो उसे जगाना पड़े। वे और जोर से पुकारने और अपने रिवाज के अनुसार अपने को तलवारों और भालों से काट मारने लगे, यहाँ तक कि वे रक्त से लथपथ हो गए। वे दोपहर के बाद भी संध्योपासना के समय तक ऐसा करते रहे, किंतु न तो कोई वाणी सुनाई पड़ी और न कोई उत्तर मिला। उनकी प्रार्थना पर ध्यान ही नहीं दिया गया। तब एलिय्याह ने जनता से कहा, मेरे पास आओ। अब लोग उसके पास आए और एलिय्याह ने प्रभु की वेदी फिर बनाई जो गिरा दी गई थी। प्रभु ने याकूब से कहा था कि तुम्हारा नाम इस्राएल होगा। उसी याकूब के पुत्रों के वंशों की संख्या के अनुसार एलिय्याह ने 12 पत्थर लिए और उनसे प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। उसने उसके चारों ओर एक नाला खोदा जिसमें अनाज के 2 पैमाने समा सकते थे। तब उसने लकड़ियाँ वेदी पर सजाई, सांड के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे लकड़ी पर रखा। तब उसने कहा, 4 घड़े पानी से भरकर होम बलि और लकड़ी पर उंडेल दो। उसके बाद उसने कहा, एक बार और यही करो। जब उन्होंने ऐसा किया तो उसने कहा, तीसरी बार यही करो। जब उन्होंने तीसरी बार ऐसा किया तो पानी वेदी पर से चारों ओर बहने लगा और नाला पानी से भर गया। संध्योपासना के समय जब नबी एलिय्याह ने आगे बढ़कर कहा, इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के ईश्वर, आज यह दिखाने की कृपा कर कि तू इस्राएल का ईश्वर है और यह कि मैं तेरे सेवक ने यह सब तेरे आदेश के अनुसार किया है। मेरी सुन प्रभु, मेरी सुन, जिसे यह प्रजा स्वीकार करे कि तू प्रभु सच्चा ईश्वर है। इस प्रकार तू इसका हृदय फिर अपनी ओर उन्मुख कर देगा। इस पर प्रभु की आग बरस पड़ी। उसने होम बलि, लकड़ी, पत्थर और मिट्टी सब कुछ भस्म कर दिया और नाले का पानी भी सुखा दिया। लोग यह देख मुंह के बल गिर पड़े और बोल उठे, प्रभु ही ईश्वर है, प्रभु ही ईश्वर है। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 5 वचन 17 से 19। यह न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। मैं उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा।
इसलिए जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।